सबसे पहले तो अपने प्रदेश के अंदर जो ये आपदा आई है जी। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहीं कैंप किए हुए हैं। हाँ। और आपने देखा कितनी एक मार्मिक चीज सामने आई कि एक महिला, एक हमारी बहन ने अपने दुपट्टे को फाड़ के एक राखी उनके हाथ में बांधी, तो भावुक हो गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और उन्होंने जिस तरह से वहां वो निगरानी कर रहे हैं, जो आपदा आई है आप तो कह रहे हैं कि वो भावुक हो गए, वो वहां पर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन एसटी हसन तो कह रहे हैं कि साहब ये कुकर्म है, ये सरकार के कुकर्म है, जिसकी वजह से वो दिव्य प्रकोप जो है वो टूट रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ रुमाना जी के एसटी हसन और समाजवादी का जो चेहरा रहा है, यही वजह है कि 60 साल जब से कांग्रेस की सरकार रही और लगभग 15 साल तक ये समाजवादियों के लोग उसमें शामिल रहे, इन्होंने मुसलमानों के अंदर एक डर और खौफ पैदा किया आरएसएस और बीजेपी से। जब उसमें ये थक गए और मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव ये सरकार नहीं कर रही है, तो अब इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। वो रास्ता ये निकाला कि साहब ये प्रकोप इसलिए हो रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि इनका टिकट समाजवादी ने काटा तो उसकी टीस इन्हें अब तक है, क्या वो भी अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अजाब था? क्या वो अल्लाह की नाफरमानी की थी? इन्होंने वही टीस इनकी निकल रही है और नित नए अंदाज में ये पार्टी के नेतृत्व को। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर एसटी हसन का जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट कटा था, वो कह रहे हैं आप दिव्य प्रकोप, और वो दिव्य प्रकोप डॉक्टर एसटी हसन पर आया है। ये दिलचस्प है। डॉक्टर एसटी हसन देख रहे होंगे तो यकीनन इस पर उनकी प्रतिक्रिया हम आगे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से रुक करते हैं। शादाब चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, एएमआईएम के नेता हैं। शादाब चौहान साहब, ये राजनीति का मिजाज है कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान तलाश लो और इस तरीके के बयान दो। देखिए रोमाना जी, बड़ी विडंबना है कि अगर इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसमें भारतीयों का जान माल का नुकसान होता है, बेहद दुखद है और हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जनता इनको नकार चुकी है और एसटी हसन साहब तो एक आइटम गर्ल बनने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके। गैर जरूरी भाषा है ये। नहीं, बीजेपी के लिए आइटम गर्ल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका क्या मतलब हुआ? चलाने वाले भाई एसटी हसन का बयान और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए आइटम गर्ल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये कनेक्शन तो समझा दीजिए पहले। रोमाना जी, कनेक्शन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि एसटी हसन साहब बेतुकी बातें करके मुद्दों को विभाजित करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था का मुद्दा खत्म हो जाए और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो नूरा कुश्ती चल रही है वो आइटम गर्ल है एसटी हसन साहब, जिनको जनता पहले ही उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनको अखिलेश यादव के इशारे पर ये सब कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एसटी हसन के बयान का खंडन करती है। इस प्रकार के बयान निंदनीय हैं, भ्रामक हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जो कभी मुसलमानों के मुद्दे पर जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के, उस पर बात नहीं करते। ये मुद्दों को भटकाने के लिए एसटी हसन को रखा हुआ है अखिलेश यादव। आपने तो खुलकर आरोप लगा दिया, आपने तो खुलकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा दिया हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने का। आना चाहिए भाटी साहब को, जवाब देना चाहिए, क्योंकि कटघरे में आज आप खड़े हो रहे हैं उस राजनीति को लेकर जो आरोप आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं। यहां पर एएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये साठगांठ है, इनकी नूरा कुश्ती चलती है। और लीजिए पीडीए, उसको भी नए तरीके से क्या कहा इन्होंने, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। भाटी साहब देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठानी शुरू की है और उन्हें एकजुट किया है, और उस एकजुटता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अभी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है। हमारी 37 सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई हैं। शादाब चौहान के पास पता नहीं कहाँ से आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म होने की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी तो लगातार आगे बढ़ रही है। तो उसके बाद से राजनीति करके वो नहीं लगा रहे हर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति समाजवादी पार्टी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद से हर उस व्यक्ति के पेट में दर्द है जो सामंतवादी सोच रखता है, जो ऊंच नीच की सोच रखता है, जो बेईमानी की और शोषण की सोच रखता है, जो अत्याचार करता है। चाहे अब एमआईएम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई और समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी ने, अभी आप, मैं पर्यावरण के मुद्दे पे बता दूं, अभी आप बोल रहे थे
कि पर्यावरण, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पार्क बनाए, पेड़ लगाए। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। ये जो खनन करा रहे हैं लगातार, नदियों के अंदर खनन चल रहा है, पहाड़ों के ऊपर खनन चल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इनकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। भाटी साहब किसी ने रोका थोड़ी था। डॉक्टर एसटी हसन ये तमाम बातें गिना देते मीडिया के सामने आकर, जो आप यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर वजह गिना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि साहब ये प्राकृतिक आपदा दरअसल दैव्य प्रकोप है। और पहले तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि साहब ये जो बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है, बुलडोजर वाला एक्शन जो लेकर आए, वो मंदिर मस्जिद जो लेकर आए, वो विनोद बंसल साहब को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी, क्या लगता है